अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल दही फुल्की बनाने की रेसिपी, जिसे एक बेहतरीन तड़के के साथ तैयार करेंगे। बेहद आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक टिप्स के साथ बेहद मज़ेदार किस्म की दही फुल्की बनाना आपको सिखाऊंगी। अक्सर जब हम दही फुल्की बनाते हैं तो क्या होता है, फुल्कियों के अंदर गुठली रह जाती है, जालीदार नहीं बनती या फिर इनमें टेस्ट नहीं आता। तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपकी जो फुल्कियाँ हैं बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होंगी और इतनी मज़ेदार बनेंगी कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं। इस मज़ेदार और आसान सी दही फुल्की बनाने की रेसिपी को हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 4 लिए हैं लहसुन के जवे, गोल मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। साथ नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल के आधा कप पानी डाल के इनको ब्लेंड करके हम एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मज़ेदार सी सॉस हमारी बन के तैयार हो गई है। सबसे पहले आपने इसको रेडी कर लेना है, क्योंकि दही फुल्की की रेसिपी में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी, अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में मैंने बेसन लिया है 1 कप। बेसन को आपने हमेशा जब भी दही फुल्की या दही बड़े बनाने हैं छान कर लेना है। छान कर लेने से एक तो बेसन की सफाई हो जाती है, दूसरा ये होता है कि इसके अंदर एयर आ जाती है, जिससे बहुत ही फ्लफ़ी हमारी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। बेसन का जायका जितना अच्छा होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे 1 कप बेसन को मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा डाल दूंगी 1/4 टीस्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ली है बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को आप ग्रेट करके ले लें या फिर चॉप करके ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है दही फुल्की का। अब इसके अंदर जो हमने ऊपर चटनी तैयार की थी, इसमें से 2 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है चटनी वाला मटीरियल। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन कह लें आधा कप पानी और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाला था और ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया था। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रनी ना हो, ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप मेरे हाथों की तरफ देखते जाएं और गौर से मेरी बात सुनते जाएं कि यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। तकरीबन आधे कप से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड किया था और तेज़ी से आपने हैंड विस्कर को घुमाते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। किसी एक डायरेक्शन में इसको तेज़ी से घुमाते जाइएगा, यानी आपने इसे अच्छी तरह से फेंटना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और बिल्कुल एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी आने तक ना आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो ये इसका की पॉइंट है, कह लें कि बस आपने इसे अच्छी तरह से फेंटना है 3 से 4 मिनट। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतनी इसके अंदर एयर आएगी और उतनी ही फ्लफ़ी और जालीदार सॉफ्ट स्पंजी आपकी फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो बस ये वो स्टेप है जहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि इसको फेंटते नहीं हैं, बस मिक्स करते हैं और फुल्कियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, फुल्कियों के अंदर गुठली रह जाती है। तो बस आपने इसे हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है 2 से 3 मिनट। और अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ। तो ये देखिए जी, इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए और तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम पानी मैंने यूज़ किया है। तो आप पानी जो है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा अपने बेसन के हिसाब से। बैटर हमारा तैयार है, इसे हम 15 से 20 मिनट कवर करके छोड़ देंगे और तब तक हम इसका लिए दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ताकि मज़ेदार दही फुल्की आपके बन के तैयार हो। दही के अंदर मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नॉर्मल नमक और साथ मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड कर दिया है और अब साथ ही 2 टेबल स्पून वही पेस्ट जो चटनी वाला था ना, जो शुरू में हमने चटनी रेडी की थी, वो डाल देंगे। चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो ऊपर वाली चटनी हमने तैयार की थी वो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप उसे हस्बे ज़ायका, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने बिल्कुल मुनासिब सी ऐड की है, जिसे छोटे बड़े सभी बहुत आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने उसी खप को खंगाल के इसमें पानी ऐड कर दिया है, ताकि दही थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। दही को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल आपने कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसे मैंने दही को बीट कर लिया था। अब हमारा दही तैयार है। तब तक 20 मिनट रेस्ट आ चुकी थी हमारे बेसन वाले बैटर को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया था। अच्छा, आपने एक फ्लैट पैन लेना है जिसके अंदर आपने ऑयल डालना है और ऑयल आपने इतना डालना है कि ये जो हम डाल रहे हैं ना फुल्कियाँ, इसके अंदर ये बिल्कुल डूब ना जाएँ, बल्कि इनकी ऊपरी सतह थोड़ी खाली रहनी चाहिए।
वो क्यों खाली रहनी चाहिए इसकी मैं आपको बाद में रीज़न बताती हूँ। अब आपने हाथ के साथ ना इस तरह बस छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी बनाएंगे क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही इनको हीट लगेगी ना खुद ब खुद फूल के ये बड़ी होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जी छोटी छोटी फुल्कियाँ जो है मैंने हाथ के साथ जितनी पैन में आई हैं उतनी डालनी है। ओवरलोडेड नहीं करनी है आपने, जितनी आपके पैन में जगह होगी उतनी आपने डाल लेनी है, बाकी आप दूसरे बैच में बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी सारी फुल्कियाँ जो है मैंने बना ली थी। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई होने देना है। और अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सुराख बन गए ना, तो ये बेहतरीन फुल्कियाँ बनने की निशानी है। तो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्पंजी हमारी फुल्कियाँ बनके तैयार होंगी। तो इसीलिए आपने इनकी ऊपरी सतह को ना थोड़ा खाली छोड़ना था। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ऑयल में इनको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि इस तरह से डालना है कि बस ये इनकी ऊपर वाली जो सतह है वो खाली रहेगी। तो बड़ी अच्छी से फिर इसके अंदर जब ये डॉट बनते हैं ना तो बड़ी जालीदार सॉफ्ट और स्पंजी फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो ये छोटी सी टिप थी। अब यहाँ पे देखिए इनको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया था, एक साइड से प्यारा सा कलर आ गया है। तो उसके बाद मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया है। दूसरी साइड पे भी जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने बस लो मीडियम फ्लेम पे इनको पकाते जाना है। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ये ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी सी दिखने लगेंगी। तो अब इनको हम निकाल लेंगे अच्छे से ऑयल को निचोड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन किस्म की सॉफ्ट स्पंजी हमारी फुल्कियाँ कितने आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दी हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें आपको किसी भी किस्म की कमी बेशी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो आपने एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे फुल्कियाँ हमारी बनके तैयार हो गई थी, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जालीदार, कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुई हैं, कोई इनके अंदर गुठली वगैरह नहीं है। और टेस्ट में इतनी बेहतरीन है ना कि बस जब आप बनाएंगे ना तो सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इनको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद देखिए मैंने इनको सिंगल सिंगल लेयर की शक्ल में ना एक डिश के अंदर इस तरह से सेट कर लिया था। थोड़ी मैंने दूसरे बॉल में निकाल ली थी और जो दही हमने रेडी करके रखा हुआ था वो सारा आपने इनके ऊपर पोर कर देना है। अच्छा, दही की कंसिस्टेंसी अगर आपकी थिक हो तो उसे थोड़ा सा पतला कीजिएगा। तो यहाँ पे दही डाल के ना आपने इनको 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, तो दही को ये सोक कर लेंगी। अब आपने क्या करना है, इनके लिए एक तड़का तैयार करना है बेहतरीन किस्म का, जो कि इनके टेस्ट को लगा देगा चार चांद। तो यहाँ पे वही वाला ऑयल है जिसके अंदर मैंने फुल्कियाँ फ्राई की थी, मैंने बोतल में ऑयल को निकाल लिया था। उसी ऑयल में से मैंने 2 टेबल स्पून सिर्फ लिया है कुकिंग ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर। कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 अदद। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हों तो ऐड कर दें, ना हो तो इन्हें स्किप कर दें। मैंने खुशक कड़ी पत्ते रखे हुए हैं तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। 4 से 5 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा आपने लो फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को क्रैकल करना है। और उसके बाद जैसे ही इन पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ज़ीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ी सी ये चीज़ें सारी कड़कड़ा जाएँ, तो आपने इस तड़के को ऐड कर देना है जी इस दही फुल्की के ऊपर। इस तरीके से थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और इसे सर्व कर देंगे खाने के लिए। तो इंतहाई बेहतरीन नरमो मुलायम सॉफ्ट स्पंजी फुल्कियाँ हमारी बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर गुठली वगैरह नहीं थी और बेहद टेस्टी बन के तैयार हुई थी। बात कर लेते हैं इनको सेव करने की। तो अगर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो आपने इनको मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। फ्राई करने के बाद उसके बाद किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख के आप 7 से 8 दिन तक जब चाहें इनको निकालें और यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप इन्हें 1 महीने के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो आपने इनको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। और जब आपने बनानी हो बस आपने निकाल के इनको पानी में डिप कर देना है। 20-25 मिनट के बाद आपने हल्का सा हाथ से निचोड़ के दही में ऐड कर लेना है। तो बेहतरीन दही फुल्कियाँ आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक ऐसी ही अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।